मंडल पत्र योगा कार्य होनी चाहिए। और इसी के बीच आपके सामने एक सरप्राइज भी हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए मैंने पहले भी घोषणा की थी कि सरप्राइज आने वाला है। और ममता महिला मंडल सिमसा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये भी आप सभी को कोरोना का संदेश दे रही हैं। धन्यवाद जी। आपको जो है वो विशेष रूप से बताया जा रहा है जितनी भी महिला मंडल से हमारे कि थोड़ा सा तो सर ओके जब स्टेजस सामने जैसी तो थोड़ा सुन ले होना एंड अच्छे करने के ना तैयारी के बॉल तू पकाने मोहनी के पकाने। नेक्स्ट वी हैव इंदिरा महिला मंडल फतेहपुर। परमेश्वरी महिला मंडल मालीपत्थर खंड नगर। नशा मुक्ति, क्या बात है। ये थोड़ा डिफरेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक का डिफरेंट था। जी, बिल्कुल, और इसके बाद है गणपति महिला मंडल नियालग, जोरदार तालियां। आराम से रोशनी महिला मंडल हिरनी के लिए भी जोरदार तालियां, स्वच्छता का संदेश देते हुए। जय हो जी, जय हो। क्या बात है, मतलब इतनी खूबसूरती से अभिवादन करना, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। न्यू ईयर तो बेस्ट होगा ही। और दुर्गा महिला मंडल रेखड़ू पतलीकुल, बिल्कुल जोरदार तालियां। इसके साथ ही रेणुका महिला मंडल जूरा जगत सुख। क्या बात है, महिलाओं में शिक्षा का महत्व समझाने के लिए ये जो है स्लोगन्स के माध्यम से और खूबसूरत परिधान के साथ हमारे बीच यहाँ पर आई हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगला महिला मंडल है शिव शक्ति महिला मंडल सुमली। और सुमली वाले लेकर आए हैं नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। हर महिला मंडल आप सभी के लिए एक ना एक संदेश देता हुआ, कोई आपको कोरोना का संदेश दे रहा है, कोई सफाई का तो कोई नशा मुक्ति का। शक्ति महिला मंडल सजला, नशा निवारण इनकी भी थीम है। और रघुनाथ महिला मंडल गोजरा, ये भी नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आप सभी वाकई हमारी युवाओं में जो सबसे ज्वलंत विषय है वो नशा मुक्ति का ही है। और ऐसे में महिलाओं का इस प्रकार से जागरूक होना, क्योंकि देखिए कहते हैं जब एक महिला जागरूक होती है तो पूरा समाज जागरूक होता है। महिला मंडल बंदरोल जी, और इनका भी थीम है नशा मुक्ति। बिल्कुल। ऋषि महिला मंडल नीड ऑफ द आवर। हम सभी जानते हैं कि नशा आज के समय में कितना बड़ा एक इशू बन चुका है। ऋषि महिला मंडल लोअर गधेनी, और ये भी संदेश दे रही है। और इसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या बात है, बहुत ही कमाल। और देखिए ये लेकर आए हैं जी लुप्त होती हुई विरासतें। और इसमें इन्होंने भी जो है बहुत तरीके का अनाज लेकर आए हैं, जैसे बॉज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, हिमराई भी यहाँ पे है, और क्या बात है रखाड़ भी लेकर आए हैं। अब ये चीजें जो है वो देखने को भी नहीं मिलती। अब आप सभी के समक्ष है कपिल महिला मंडल क्लाथ, और इनका थीम है कोरोना। अच्छा, ये तो ओमिक्रॉन पकड़ लाए हैं, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। और देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे हमें बचना है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सैनिटाइजेशन के लिए किस तरह से टुल्लू पंप की मदद से जो है चल। वीर महिला मंडल खड़िहार, क्या बात है, सेवरा बगीचड़ू बन के वाला लाना बावली झुरी है। दुर्गा महिला मंडल शलीम, जोरदार तालियां। देखिए हाथों में सैनिटाइजर लेकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर, प्रॉपर मास्क वेयर करके किस तरह से खूबसूरती से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और नरमुंडा महिला मंडल बटार बिहाल, और ये एक बहुत अलग संदेश लेकर आई हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ। है बहुत खूबसूरत संदेश, मुझे लगता है बहुत जरूरी संदेश एक तरह से। हाँ जी। और अब मैं हमारे झांकी की कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करती हूँ, फुंगड़ी महिला मंडल ब्यासर। और ये देखिए जी मंदिर बनाने की जो टेक्निक होती है, जो लोकल मैट को बनाने की टेक्निक है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ ही ऊन कताई का भी यहाँ पे टैलेंट वो अपना दिखा रहे हैं। और गायत्री महिला मंडल जगत सुख हमारे बीच में लेकर आया है, इनका भी थीम है लुप्त होती विरासत। जी हाँ, आज मतलब ऐसा ऐसा अनाज इनके हाथों में देखने को मिल रहा है कि देखकर मन खुश हो गया। और बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ठोरा लाई दिया तू संता। थोड़ी देर के लिए मैं चाहती हूँ कि स्थगित किया जाए थोड़ा सा पीछे, क्योंकि अब बारी आती है उस सरप्राइज की जो यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने होने वाला है। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज?
ये भाग गए आप यहाँ पे चलो चलो और साथ ही आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे सरप्राइज आपके सामने आता है, एक और घोषणा मेरे पास है। जितने यहाँ से महिला मंडल झांकियां लेकर जा चुकी हैं और रामबाग में नाटी कर रही हैं, यही तो खूबसूरती है, तो उन्हें भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी हैव आवर बिगेस्ट सरप्राइज। इट्स अ फ्लैश मॉब, हमारी शरद सुंदरियों के द्वारा किया जा रहा है फ्लैश मॉब। क्या बात है, हिमाचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति हमारे सामने। झोंके आज मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियां जो भवरे आके टूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं।
सभी को बता दूं कि ये सभी खूबसूरत युवतियां जिन्होंने यहाँ पे फ्लैश मॉब किया है, ये हमारे विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट की पार्टिसिपेंट्स हैं और ये इनके ग्रूमर बता रहे हैं कि महज 2-3 घंटों की तैयारी में इन्होंने हमारे सामने ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी है। Since Winter Queen is associated with the campaign, लोगों को जिनसे सम्माना जिन्हें धिक्कारता है वही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। यहाँ की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। And when we talk about nationalism, एक अलग सा ज्वार सा हमारे मन में उठाता है। हम यहाँ तक भी कहते थे यदि समय आया तो हम इस देश के लिए सरहद पर जाकर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं और बेशक हम ऐसा कर सकते हैं। परंतु जब भी मैं सड़क के किनारे कूड़े के ढेर देखती हूँ तो मुझे यह लगता है कि हर एक वो दावा इस दावे के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। यूं तो सरहद पर जाकर हम पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं और यह ख्वाब बेशक पूरा होगा, यह ख्वाब बेशक पूरा होगा। यौवन में वो दम है, शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भारतवासियों की हालत आज मुझे शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं कागज का एक टुकड़ा उठाने। तब मैं यह सोचती हूँ कि ये दौर ऐसा कर लेगा क्या अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा। अब स्वच्छता से मैत्री है तो तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू ना उठा पाए वो तकदीर कैसे चलाएंगे, जो हाथ झाड़ू ना उठा पाए वो देश कैसे चलाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस लड़की के लिए। और महोदय आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आप ही के जनजंगी से संबंध रखने वाली ये बालिका बहुत ही दमदार तरीके से ऐसी कविता पेश पहले भी कर चुकी हैं और आगे भी करती जाएंगी। उसके लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर से जो लेकिन ट्रैक उसको खाली कर दें, सभी पुलिस कर्मियों का और वॉलंटियर्स का साथ दें। नशा मुक्ति के लिए ही इनकी झांकी भी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव हर्ष महिला मंडल छनाड़ा और इनका भी कॉन्सेप्ट है लुप्त होती विरासतें। लुप्त होती विरासतों में ये भी जो है वो पुराना अनाज लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारी साथ ही देखिए उन्होंने छोटे छोटे मिनिएचर्स भी बनाए हैं बहुत सारी चीज़ों के, जैसे हल का मिनिएचर लेके, और उसके साथ ही हाथों में जो है लेकर ये आए हैं वो पैरों में पहनने वाले हमारे कुल्वी परंपरा से संबंधित बहुत ही पुराना जी। और रैली आज कुल्वी परिधान में महिलाएं दिखाएंगी कि किस तरह से हमारी महिलाओं में जो ये हुनर है गाड़ी चलाने का, वाहनों को चलाने का, वो आज कुल्वी परिधान पहनकर यहाँ से वाहन रैली जो है वो निकलने वाली है, जिसको लीड कर रही है जिंदू ठाकुर जी। जिंदू ठाकुर जी वेशभूषा, अपनी कुल्वी वेशभूषा में जो है महिलाएं आज वाहन का चालन करती हुई आपको नजर आएंगी। ये पूरे हिमाचल में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार होने जा रहा है। और ये देखिए फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मुहिम के लिए। मुझे लगता है अब तक हमने महिला मंडलों की जितनी भी झांकियां देखी है, लगभग हर झांकी में इस बात का एक संदेश था कि आज के समय में महिलाएं कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें पीछे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। नारी सशक्तिकरण की ये मिसाल पहली बार हमारे मनाली विंटर कार्निवल में होने जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। और ये देखिए गाड़ी चाहे जो भी हो, जिप्सी हो या फिर कोई और व्हीकल, हमारी महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। मैं चाहूंगी कि इस तरह से, और सबसे खास बात ये है कि महिलाएं हमारे कुल्वी परिधान में जो है वो चल रही हैं। स्कूटी पे आपको महिलाएं दिखेंगी और साथ ही बहुत सारे व्हीकल्स में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में इस तरह के हरी झंडी के दिखाते ही महिलाओं का आगे बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि महिला मंडलों के लिए और समस्त आज जितनी भी यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री इसके साक्षी बन रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, पूरी मीडिया कवरेज के साथ जो है वाहन रैली आगे बढ़ रही है।
और सबसे विशेष तो यही है कि इस रैली में कुल्बी परिधान पहनकर महिलाएं जो है वो वाहन चालन करेंगी। बहुत ही कमाल। और अभी भी हमारी झांकियां रहती हैं, उसके लिए भी आप लोग कृपया अपनी एक्साइटमेंट को बचाए रखें और आपके सहयोग की मैं दोबारा उम्मीद करूंगी, क्योंकि वो ट्रैक जहाँ से झांकियां जानी है वो हमें अभी भी खाली चाहिए। हेलो सर, देखना जी, सीएम साहब देख लीजिए। पहले क्या बनाया हुआ है नहीं बनाया हो ना। साथ ही महिलाओं से भी आग्रह करती हूँ कि संयम बनाए रखें। झांकियाँ यहाँ से सुचारू रूप से आगे ली जाएंगी, बस थोड़ी सी देर, थोड़ा सा कोऑपरेशन जो है हम आपका चाहते हैं। उसके बाद झांकियाँ उसी तरीके से जो है हम आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि जो झांकियाँ ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुकी हैं, वो झांकियाँ रामबाग में यानी कि हमारे मनु रंगशाला में नाटी लगा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग वहाँ जाकर नाटी का भी जो है वो लुत्फ उठा सकते हैं। पर मैं चाहूँगी कि आप लोग यहीं पर बने रहें और झांकियों का जो दौर है उसे एंजॉय करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के लिए, जिन्होंने यहाँ पर महिला मंडलों का हौसला तो बढ़ाया ही बढ़ाया, पर साथ ही आज के इस विशेष रूप से की जा रही महिला शक्ति प्रदर्शन वाहन रैली का भी जो है वो पूरा समर्थन किया। और उसके साथ ही अब मनु रंगशाला की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रही हैं भाई जी, बड़े भाई जगह नहीं है। कहाँ हमारी चाइल्ड लाइन के लिए इन्होंने अपना नंबर भी 1098 बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। चाइल्ड लाइन मनाली कोविड-19 जागरूकता अभियान। जी हाँ, जोरदार तालियां हो। बहुत ही कमाल बातें हमारे बीच में आ रही है, पर अब ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी नहीं महिलाओं को अपना स्वाभिमान जगाना है।
बड़ा बड़ा गंदू था सामने ये माँ सरस्वती के रूप में एक खूबसूरत सी कन्या को लेकर आए हैं और ट्रैक्टर पे ये झांकी और उसके साथ ही जो है सरस्वती विद्या मंदिर की जो परंपरा है, वहाँ के जो संस्कार हैं उनको दिखा रहे हैं, हवन कर रहे हैं। साथ में देखिए एक साइंटिस्ट के रूप में भी एक भाई को बिठाया, और हंसी आ गई है ना, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। वेदों की ओर कैसे शिक्षा को ले जाया जाए, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन। और महिला एवं बाल विकास विभाग, जोरदार तालियां होनी चाहिए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। हमारे जितने भी आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं, आए हुए हैं और वो एक ही पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, पूरे भारत में संदेश देते हुए क्या बात है। Next we have नृत्यांगना कला कहा था कि 160 के करीब झांकियां
जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद ही अब जो झांकियां हमारे सामने आ रही हैं, ग्रुप्स की झांकियां हैं, यानी कि जो ग्रुप्स यहाँ पे विंटर कार्निवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे झांकी में आना अनिवार्य होता है। भवानी ग्रुप हमारे बीच में आए हैं कर्नाटका से, जोरदार तालियां होनी चाहिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है मनाली में। और अब हमारे बीच में आ रहे हैं जी शांगल म्यूजिकल ग्रुप गोहर से, बहुत ही पॉपुलर ग्रुप। क्या बात है। नृत्य पेश करते हुए हाय हाय, बाकी भाई देश शोभला हिमाचल हमारा। और अलग अलग कोनों से आई सभी टीमों का स्वागत कर जी हाँ, और जम्मू वालों का भी मनाली में स्वागत है जी। 5 दिन रौनकें लगा रही है, जोरदार तालियां। जम्मू वालों का जोश एकदम हाई है। और अब आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो बड़े सोनिहाल। क्या बात है। और ये कलाकार हमारे बीच में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और 5 दिनों तक मनोरंगशाला में आपको इन कलाकारों का लुत्फ उठाने का जरूर मौका मिलेगा। देखिए सिमरन, ये तो बस शुरुआत है। अभी 6 तारीख तक तो इसी तरह के कार्यक्रम की भरमार है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है। बहुत ही कमाल की एनर्जी है, और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आगे भी बढ़ते रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए। और ये भी है बीट एक फायर एंट्री। जी हाँ, हमारे हिमाचल प्रदेश और सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों सुरक्षा
ओ तेरे ओढ़ने भाड़ी लगी रुक दी मोटरा ओ तेरे है किसी एक व्यक्ति को भी यदि ये वायरस होगा तो समझ लो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को फैल जाएगा। लेकिन मास्क यदि आपने पहना है संभवतः आप सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगले कल से 3 तारीख से 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण होना है, उन्हें वैक्सीन लगनी है कोरोना की। तो वायरस हमारे प्रदेश में पांव पसारे, हमने अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, अपने आप सुरक्षित रहना है। माननीय पहला टीकाकरण भी पूरा किया और जब दूसरे टीकाकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको संबोधित करते हुए कहा कि पहले टीके में आप जो है चैंपियन बन करके उतरे हैं, तो दूसरे टीके में भी आपको पहले स्थान पर ही हो। मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की तो अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा कोई रह तो नहीं गया कल को कहीं, हमको ऐसा नहीं बोला कि वो वैक्सीन के बिना वो गांव रह गए। तो मालूम पड़ा कि एक गांव हमारा बड़ा बंगाल का कांगड़ा जिला का रह गया। मैंने कहा कि वहां पर भी वैक्सीन लगनी चाहिए। कहा कि 160-70 के लगभग हम हेलीकॉप्टर में डॉक्टर भी भेजेंगे, दवाई भी भेजे, वैक्सीन भी भेजेंगे और नर्सों को भी भेजेंगे। वही जाकर के बड़ा बंगाल में सब लोगों को इकट्ठा करने की आप कोशिश करो। सब लोगों को इकट्ठा किया और हमने कांगड़ा के डीसी को साथ में भेज करके वहां पर वैक्सीन साथ भेज करके हेलीकॉप्टर से वहां पर सबको वैक्सीन मिनिस्टर को कहा कि आप भी जाइए, डॉक्टर को भी लेकर जाइए और ऋषि जगदम्बिनी से अनुमति लीजिए और कारदारों से भी बात करिए, सब गांव वालों से भी बात करिए, वहां पर भी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो उस दृष्टि से डीसी वहां पर पहुंचे और देवता और कारदारों से बात करने के बाद पूरे के पूरे मलाना के गांव को वैक्सीनेट किया गया, वहां पर वैक्सीन लगाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में ये काम कठिन था। मैं डोडरा के बाद खुद लेकर के गया, हेलीकॉप्टर में गया, डॉक्टर साथ में और डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन साथ लेकर के वहां पर छोड़ कर गया और वहां पर गांव के लोगों को कहा हमने कि कोई आदमी वैक्सीन के बिना नहीं रहना चाहिए। मैं इसलिए इस बात का मैं आज जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता। आज ये ओमिक्रॉन जो नई आई है कोरोना की, हम सब लोग को चिंता में डाले हुए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि अभी प्रदेश का नाम, मनाली का नाम जो है रोशन करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर मनाली में आपके बीच में आकर के हमने कुछ उद्घाटन और शिलान्यास की दृष्टि से कुछ कार्य किए हैं। इसका जिक्र यहाँ पर गोविंद ठाकुर जी ने किया। कुल मिलाकर के हमने 7 उद्घाटन किए। का व्यास बिहार मनाली का हमने उद्घाटन किया और साथ साथ में सरसों का साग और यहाँ पर सिड्डू के साथ साथ में और बहुत सारे पकवान जो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग खाते थे और उनको खा करके हमारे बुजुर्ग जो है बहुत हट्टे कट्टे होते थे, मजबूत होते थे, मेहनत करते थे। आज वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे बीच में से गुम होती है। अब हम आजकल मनाली आते हैं
तो मनाली आकर के क्या 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 चीजें खाते, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, सारी चीजों का नाम भी लेना मुश्किल होता है, लेकिन ये बात सच है कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो पौष्टिक भोजन जो हमारे पुराने जमाने में जिसका हम सेवन करते थे, उसको हमको कायम रखना है, ये मेरा आप सबसे भी विनम्र आग्रह है। मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजें हमारी जो पुराने जमाने में लांग कैसे बनती थी, पट्टू कैसे बनता था, और कैसे फिर उसको जो है फिर बनाने के बाद जो है इस्तेमाल करने से पहले उसको मान लगाते थे, उसको पूरा पाँव से दबा करके उसको धो करके उसको अच्छी तरह से उसकी सेटिंग हो जाती थी, उसको उपयोग करने के लिए, तब उसके बाद उसका प्रयोग करते थे। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था और ये सारी चीजें झांकियों के माध्यम से, चाहे वो पर्यावरण की बात है, चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर, चाहे वो कोविड के खिलाफ आपने संदेश दिया है, सारी बातों को एक एक बात को जोड़ करके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने ये संदेश दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जागरूक हैं, हर बात से जागरूक हैं। बेटी पढ़नी चाहिए, बेटी की पढ़ाई के लिए हमको आप सब साथी बने, सहयोगी बने, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारे कई मित्र कहते थे कि बड़ा मुश्किल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, अभी दौर आगे कहीं आएंगे, लेकिन मंडी की रैली के बाद एक संदेश जरूर गया है कि जिस तरह से वो लोग उछल कूद कर रहे थे, ये उछल कूद संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसानी से मत मानिए कि तुम्हारा काम होने वाला है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से और आप सबके हिमाचल प्रदेश की शादी करने की अगर बात आती है, बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति की है, उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए जिस दिन उस बेटी की शादी होगी उसके खाते में डालने का हमने फैसला किया। हर घर में गैस का चूल्हा, अमीर के घर में ही नहीं। मैम कहाँ से है आप? हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मेरा नाम है सौम्या कौशिक, आई एम फ्रॉम मोहाली खरड़, और न्यू ईयर विंटर कार्निवल मनाली फेस्टिवल को और अभिषेक अवस्थी जी आप आए कृपया एचपी। स्पेशल डांस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में पढ़ने वाले ये हमारे साउथ अफ्रीका से आए बच्चे, प्लीज स्टेज पे आइएगा। साउंड ट्रैक प्लीज। और शार्पनेस बहुत है, थोड़ा इसको की तो कीजिएगा। आपकी तालीम बजती रहे। जी निवेदन डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर है। मनोज कुमार जी आप कृपया आए और सम्मानित करें। Card with Joker 5 at 353. Irani Salute 4 at 141. 2 people at 1 at 111. Last number 2 people at 1 and 111. Last number 11. 142. बहुत धन्यवाद।
जी डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, आप कृपया ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी को भी सम्मानित करें। और HPMC के उपाध्यक्ष श्री राम सिंह जी को भी सम्मानित करें। एसडीएम साहब कृपया श्री राम सिंह जी को भी आप सम्मानित करें। जी बहुत धन्यवाद। अभी सम्मानित नगर परिषद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को। मनाली में जाम और ये छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम लेकर डांस सिखाने के लिए, वो भी इंडियन क्लासिकल। पॉल को बेटा आपका नाम? कहाँ से हैं? वशिष्ठ से आपको डांस सीखने मनाली आते हैं रोज? माँ बाप क्या बोलते हैं, चाहिए सीखिए? आपको शौक है, माँ बाप को शौक है? देखिए आजकल हमारे माँ बाप की तरफ बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार माँ बाप के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे यहाँ तो बच्चियों को बाहर भेजते नहीं थे, आजकल देखिए माँ बाप छोटी छोटी बच्चियों को सीखने इसी से बनाने आ रही है। और कथक डांस, वाह क्या बात है। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बहुत आइटम्स हमारे पास बाकी बची है।
दस की तरह तेरे ते मरा कहण तो डरा क्या लैन दे तेरे जज्बात छेड़ी तू गल कहंदे जेड़े दस तेरे मेरे तेरे दस की तरह तेरे ते मरा कहण तो डरा क्या लैन दे साक्षरता अभियान पे आप हर साल आते हैं झांकी में? नहीं, पहली बार आए। फर्स्ट टाइम आपको कैसा लगा अपना फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय। यहाँ पे आपको पूरे भारत की झलकी और संस्कृति यहाँ एक छत के नीचे 5 दिनों में देखने को मिलेगी। महिला मंडल फैशन शो जो है 4 चांद का इंटरनेशनल लेवल पर तक उसे फेमस किया इस कार्य को। मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ माननीय मंत्री जी का, वक्त से वक्त निकाल कर। कहाँ से आप लोग? कटराई से जी। आज आप लोगों ने कौन सा झांकी निकाला? हमने सशक्त महिला मंडल, आदर्श महिला मंडल से हम। अच्छा, इससे क्या आपने संदेश देने के की कोशिश की आपने? हमने महिलाओं के उसके ऊपर निकाली थी झांकी, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। महिला शक्तिकरण। कौन सा महिला मंडल है आपकी? आदर्श महिला मंडल कटराई। आदर्श महिला मंडल कटराई। अच्छा, सभी ने पार्टिसिपेट की? ये पूरा आपकी टीम? अच्छा, आप प्रधान कौन है? अच्छा, महिला मंडल ने हर एक ने अलग अलग टीम निकाली थी, झांकियाँ निकाली, जिससे मतलब जो विलुप्त हो रही संस्कृतियाँ उसको प्रदर्शित किया, जिससे लोगों को आगे जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको भी पता लग जाए कि हमारे पीछे से ऐसी संस्कृतियाँ चलती हैं। क्या लग रहा है महिलाओं ने जो अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए रखा है? थोड़ा जिक्र करो कि हमने जो है महिलाओं ने जो हमारी महिलाओं ने जो अपना मतलब कीमती समय निकाल के अपनी संस्कृति को बनाए रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी, मैं हीरामणि जी। अच्छा प्रधान जी, आपने क्या किया आज यहाँ पे, क्या शक्तिकरण की? महिला सशक्तिकरण की थीम रखी थी। अच्छा, हाँ, जानकी तो आदर्श महिला मंडल कटराई। हर साल आते हो? हर साल 15 से लेकर
15 से 1915 से 2015 से। अच्छा, अलग अलग तरह से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बार अच्छा बहुत पहले अच्छा। हम नशा मुक्ति के लिए जो थीम रखते थे, इस साल नारी सशक्तिकरण थीम रखी है, तो झांकी के लिए हम 19-20 हमेशा तैयार है। हाँ जी। ठीक है जी। वाह, यहाँ पे अलग अलग तरह का झांकियाँ पहुँचे हुए निकालने के लिए रंग की पट्टी में। वाह, यहाँ पे मौलाना है, ये मौलाना कल्चर पुराना ज़माना के मौलाना वाले भी पहुँचे हैं, ये उससे भी ताल्लुक़ रखते हैं। अलग अलग से
कला केंद्र मनाली। अभी हम कला केंद्र मनाली पहुंचे हुए हैं। और आना भी बाकी है। ये झांकियाँ एक अच्छी मैसेज देते हुए आप मोहाली से आए हो? जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है सौम्या कौशिक और मैं मोहाली खरड़ की रहने वाली हूँ और न्यू ईयर विंटर कार्निवल मनाली को एंजॉय करने के लिए मनाली आई हूँ। तो मनाली में कैसा लगा आपको यहाँ पे? डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशनल और खाना, फूडिंग और मार्केटिंग, कपड़ा यहाँ का, यहाँ की ज्वेलरीज और नेचर, कुदरत, नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स, हिल्स, बहुत कुछ है यहाँ पर जो हमारे एरियाज में नहीं है। तो मनाली आके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सच में फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मतलब जो आपने ड्रेस लगाए, जो आपने ड्रेस पहने हो, ये हिमाचली पट्टू बोलते हैं इसको। पट्टू बोलते हैं इसको, और इसे बुमनी बोलते हैं मे भी। मैंने फर्स्ट टाइम डाला ये ड्रेस और देखो कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है पट्टू डालकर, पर पट्टू भी सस्ते वाला है थोड़ा क्योंकि एक्सपेंसिव था, 7-8 हज़ार का, मुझसे तो अफोर्ड ही नहीं हुआ, मैंने छोटा पहन लिया। 7-8 स्टार्टिंग रेंज है, ये स्टार्टिंग रेंज है। हाँ ठीक है जी। पट्टू जो है, पट्टू का मैं होलसेलर हूँ। 35,000 भी जाता है। यस माय गॉड, इट्स ट्रू। बट मतलब मुझे ये लगता है कि 700 से 800 रुपये का है। जो बंदा नहीं है इसको अफोर्ड कर सकता, वो ये वाला पट्टू पहन के अपने अरमान पूरे कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पट्टू 2000 से स्टार्ट होता है, ऐसे 800 से भी स्टार्ट होता है, 500-600 से पट्टू स्टार्ट होता है और 42,000 तक जाते हैं। तो ये हाथ से लंबाई में कितना मीटर हो सकता है? ये 2-2.5 मीटर का होता है। 3 मीटर तो यही है। 3 मीटर वो तो सेम ही होता है उतना ही। तो बहुत अच्छा ड्रेस है, मतलब पट्टू। ठंड नहीं लग रही इसमें? मनाली जैसे टेम्परेचर में ठंड नहीं लगता? नहीं लगता, ठंड नहीं लगता, ठंड नहीं लगता। मतलब रियली इफेक्टिव पट्टू। जी जी जी। जिसने भी ये ड्रेस बनाई होगी पहाड़, माउंटेन्स, पहाड़ियों के लिए, तो वो सोच समझ के बनाई है। इसमें लगती नहीं ठंड का पता नहीं चल रहा, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बाकी अच्छा लगा कि आपने हमारा ड्रेस पहने, यहाँ की हिमाचल की ड्रेस मैं चाह रही थी कि नए साल के दिन मनाली में आके हिमाचल में होकर और एज ए इंडियन हिमाचली कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए मैं आज कितना तैयार हूँ। वाओ, हैम्स का बैग लिया हमने। मुझे पता नहीं कैसा है, बट आई
मैं आई एम ट्राई माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट किया है। और मेरी तरफ से सभी को नया साल बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया साल आपके लिए खुशियों भरा है और कोरोना वायरस और बुराइयों का अंत हो जाए इस साल में, एंड हमारी ज़िंदगी में खुशी आई सबकी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी हमें ओके। This is the price. Ali 5 400, corner 400, sheet corner 800, top line 700, middle line 700, bottom line 700 और full house है 5000, full house 5000। इसको बोला रास्ता जुड़िए। भाई आपने पीछे साइड कर दिया, पीछे यहाँ पे बैठे या फिर चढ़ा दी, अपनी चेयर साथ से और बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ के खाली चेयर हटा दो वहाँ से, जो खाने के आगे वाली साइड कर दो, यूं हटा दो इसको। 757 देखना मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं। लास्ट नंबर खतरा 1717, लास्ट नंबर खतरा 87 1919 and 80।